पल्ली गांव में वसंता और रानी नाम के दो सास बहू रहते थे। वसंता का बेटा शिवा गांव में खेती करके परिवार चलाता था। वो उसकी पत्नी रानी और माँ वसंता का बहुत ख्याल रखता था। गांव में शिवा का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन वसंता ने, बेटा, सर्दियों में पालक की सब्जी ज्यादा खाते हैं क्योंकि पालक की सब्जी खाने से सेहत अच्छी रहेगी, इसीलिए हम पालक की फसल डालेंगे बेटा। आजकल लोग सब्जियां खाना कम कर दिए। माँ, मैं कई सालों से खेती कर रहा हूँ। सर्दियों में भी मैं वही फसल डालूंगा। अब क्यों पालक की फसल डालने को कह रही है? देखो बेटा, हम किसान हैं, जरा सोचो। हमें दूर दृष्टि से सोचने से हमारी भलाई होगा बेटा। सासू माँ ठीक कह रही है जी, आप एक बार सोचिए ना। नई फसल क्यों रानी? वो डालने से हमें क्या मिलेगा? दोनों ज्यादा मत सोचो। हमारी जो फसल है वही ठीक से उगने से काफी है। तुम दोनों मेरा सर मत खाओ, समझे? बेटा, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? बस कर माँ, थोड़ी देर दोनों चुप रहो। मैं जरा बाहर जाके आऊंगा। शिवा खेत को जाने लगा। सास बहू बैठे रहते हैं। रानी के दिमाग में सास की बातें याद आने लगे। तब वो अपनी दिल की बात सास से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, आप पालक क्यों उगाना चाहते हो? उससे हमें क्या मिलेगा सासू माँ? ऐसे क्यों पूछ रही है बहू? पालक उगाने से बहुत लाभ है। सर्दियों में पालक खाने से सेहत के लिए अच्छा है बहू। ओह, मैं आज तक उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती सासू माँ। सर्दियों में पालक खाने से क्या क्या लाभ है सासू माँ? सर्दियों में सबको काफी दिक्कतें होती है, खासकर खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं ज्यादा आते हैं। तब पालक की सब्जी खाने से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभ होगा बहू। पालक की सब्जी खाने से वेट कम होगा, खासकर आंखों के लिए बहुत अच्छा है बहू। पालक खाने से इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी, हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग सर्दियों में पालक ज्यादा खाते हैं। इतने फायदे हैं सासू माँ, तो कई लोग पालक खाएंगे ना? इस साल बारिश के वजह से कई किसान खेती करना छोड़ दिए और इस सर्दियों के मौसम में कई लोग उनके जमीनों को खाली रख दिए। इसीलिए मैं उससे पालक उगाने के लिए बोली। पर क्या करें, वो कहाँ सुन रहे सासू माँ? हाँ बहू, वो शाम को घर आएगा ना, तब तू उसे समझा बहू। अरे वो मेरी बात कहाँ सुनते सासू माँ? बहू, हम पालक की फसल डालने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे। शिवा की साल भर की कमाई सिर्फ इसी में मिलेगा बहू। इसीलिए तू उसे समझाना। ठीक है सासू माँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। ऐसे सास बहू बातें करते हैं। उस दिन रात को शिवा घर नहीं आता। वो खेत में पहरा करने लगा। अगले दिन सुबह शिवा घर आता है। रानी पति के लिए राह देख रही थी। रानी को देखकर शिवा चौंक जाता है। रानी, लगता है तू मेरे लिए बहुत देर से राह देख रही है। क्या हुआ? क्यों मेरे लिए देख रही है? आपसे एक जरूरी बात कहना है जी। पहले आप आके खाना खाइए, उसके बाद हम बातें करेंगे। नहीं नहीं, पहले बात क्या है बता, बाद में मैं खाना खाऊंगा। ऐसे शिवा पूछने पर रानी पति को पूरी बात बताई। वो पालक की फसल के बारे में जिद करने लगे। रानी कहने के बाद भी शिवा की सोच नहीं बदलती। वो रानी पर गुस्सा होने लगा। ये सब ठीक नहीं है रानी। पिछले हफ्ते ही हम फसल डाले और अब दूसरी फसल डालना कैसे होगा रानी? तू माँ के साथ मिलके पालक पालक कहने से कैसे? अभी तो हमारे बहुत पैसे खर्चा हुए। उस पालक की फसल डालने के लिए हमें और पैसे चाहिए। इतने पैसे हमारे पास कहाँ है रानी? हाँ जी, पर
बस कर रानी, चुप हो जा। अभी हम पालक की फसल नहीं डाल सकते। हमारी पुरानी फसल ठीक है ना? मेरी बात मान, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। शिवा फिर से खेत को चला जाता है। शिवा की बात रानी उसकी सास से कहती है। सास बहुत दुखी होती है। सास वसंता पालक की फसल के बारे में बार बार सोचने लगी। पालक की फसल को कई लोग मेडिसिन डाल के उगा रहे हैं। उसे खाने से कई लोगों की सेहत बिगड़ रही है बहू। लेकिन हम अच्छा पालक उगाने से सब लोग हमारे पास आके खरीदेंगे बहू। हाँ सासू माँ, ये बात उनसे कहने से कोई लाभ नहीं है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा सासू माँ। दोनों सास बहू रात भर बहुत सोचते हैं। अगले दिन रानी को एक अच्छा आइडिया आता है। सासू माँ, मुझे एक अच्छा आइडिया आया। क्या है वो अच्छा आइडिया बहू? पालक की फसल हम डालेंगे सासू माँ। वो कैसे होगा बहू? शिवा मना कर रहा है ना। उनसे बिना बताए हम पालक उगाएंगे सासू माँ। उनकी फसल से हमारी फसल ही जल्दी उगेगी। तब उन्हें पालक की फसल के बारे में समझ आएगी सासू माँ। हमें तो सिर्फ ये एक ही रास्ता है। बहू, ये ठीक है, पर शिवा को बिना बताए हम पालक कैसे उगाएंगे? क्या वो मुमकिन है? हाँ सासू माँ, वो हर रोज खेत का पहरा करने जाते हैं ना, उस समय हम पालक की फसल डालेंगे। इसके लिए हमें जमीन चाहिए ना, वो कहाँ है? उसकी जरूरत हमें नहीं है सासू माँ। हमारे घर के पीछे पुराना कुआं है ना, उसमें पानी भी है। हम वहाँ पालक उगाएंगे सासू माँ। लेकिन ये सब मेरे पति को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। हमें बहुत होशियार से रहना है सासू माँ, क्योंकि वो उस तरफ नहीं जाएंगे ना। तो पालक उगाने के लिए उसके बीज मैं लाऊंगी बहू। जल्दी से हम अपना काम शुरू करें। ठीक है सासू माँ, आज रात को हम अपना काम शुरू करेंगे। ऐसे सास बहू बातें करते हैं। उस दिन रात को सास पालक के बीज रेडी करती है। रानी बीज बोने के लिए सभी तैयारियां करती है। शिवा घर में खाना खाने के बाद वो हर रोज की तरह खेत का पहरा करने जाता है। तब सास बहू घर के पीछे जाकर पालक के बीज बोते हैं। रात भर बीज बोने का काम करके घर आकर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद शिवा घर आता है। अरे, आज खाना नहीं बनाए क्या? दोनों के आंखें लाल क्यों हैं? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, कल रात को मच्छरों से बहुत परेशानी हुई, इसीलिए जरा देर से सोए। और कुछ नहीं बेटा। आप क्यों ऐसे हो जी? फसल हमारे हाथ आने का टाइम आया ना, सिर्फ 1 महीने में हम फसल काट सकते हैं। इस बार हमें मुनाफा मिलना है, उसी बात की चिंता हो रही है रानी। ये महीना पूरा खेत के पास ही रहूंगा, क्योंकि पंछियों से और चूहों से फसल को बचाना है ना। ओह, तो मैं हर रोज आपके लिए खाना वहीं लाऊंगी जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है रानी। शिवा के लिए हर रोज लंच ले जाकर उनकी पालक की फसल उगाने लगे। 1 महीना खत्म होता है। एक दिन शिवा की फसल एक ट्रक भर होती है। उसे देख के शिवा बहुत खुश होता है। लेकिन उस दिन उनके गांव को और 2 ट्रक्स आते हैं। उन 2 ट्रक्स में पालक की फसल रहती है। उसे देख के शिवा चौंक जाता है। वहाँ माँ और पत्नी रहते हैं। ए क्या माँ, ये पालक तू उगाई? हाँ बेटा, तू मेरी बात नहीं सुना, पर मेरी बहू हाँ बोली। हम दोनों हमारे घर के पीछे पालक की फसल डाले। तुम्हारे फसल के कितने पैसे मिले? 1 लाख रुपए मिले माँ। बस, हमारी फसल को 4 लाख मिले। अब तो माँ की बात सुनो बेटा। माँ की बात सुनकर शिवा सर झुका लेता है। उसके बाद सास बहू पैसे देखकर बहुत खुश होते हैं। माफ करो माँ, पुरुष होने के गर्व से मैं तेरी बात नहीं सुना। अब मैं भी तुम दोनों के साथ पालक की फसल उगाऊंगा माँ। सर्दियों का मौसम खत्म होने को है, तो हमें पालक और ज्यादा उगाना है। तुझे कोई शक है तो मेरी बहू से पूछ बेटा।
ऐसे माँ कहने पर शिवा दंग रह जाता है। वो बात सुन के रानी बहुत हंसती है। उसके बाद तीनों एक ही फसल उगाकर बहुत पैसे कमाकर खुशी से रहने लगे। रामापुर में शिवा और सुजाता नाम के पति पत्नी रहते थे। शिवा बहुत अमीर था, पर सारी संपत्ति उसके नाम पर नहीं थी। शिवा पैसों के लालच में सारी संपत्ति उसके नाम पर करने को सोचता था। शिवा की माँ शारदा भी बेटे से बहुत सहमत थी। शिवा की शादी होके 2 साल बाद सुजाता गर्भवती होती है। उस समय माँ, 2 साल बाद मेरा सपना सच होने वाला है। मैं खुश हूँ माँ। मैं भी पोते से खेलना चाहती हूँ बेटा। इतने दिनों बाद मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी मेरा बच्चा पैदा होने पर नहीं माँ, मेरा सपना सच होने वाला है। मतलब क्या है बेटा? मैं समझी नहीं। तेरा पति मतलब मेरा पिता मरते मरते ये सारी संपत्ति उसके पोते के नाम पर लिख के मर गया। उससे मैं सहमत नहीं हूँ माँ। आज तक मैं इस संपत्ति का आनंद ले रहा हूँ, पर बेच नहीं सका। बेचने से हमें क्या लाभ होगा बेटा? उल्टा हमें नुकसान होगा ना। इस छोटे से गांव में संपत्ति रहने से क्या लाभ है माँ? यहाँ हमारे बहुत सारे खेत हैं। उन्हें बेचने से बहुत पैसे आएंगे। उन पैसों से हम शहर में व्यापार कर सकते हैं माँ। तब हमें हर रोज पैसे आएंगे। उन पैसों से मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा माँ। एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। यही मेरा सपना है। आहा, बहुत अच्छे बेटा। इस माँ का आशीर्वाद तुझे हमेशा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है? अभी मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, 9 महीने होने दे। बच्चा पैदा होने के बाद मैं लॉयर को बुलाकर सारी संपत्ति मेरे बेटे के नाम पर करवा दूंगा। बाद में बच्चे के संरक्षण के लिए धीरे धीरे मैं खेतों को बेच दूंगा। उसके बाद उन पैसों से कोई व्यापार शुरू करके पॉलिटिक्स में मैं जाऊंगा माँ। सुपर बेटा, बहुत अच्छा है। तुझ जैसे महान बेटा पैदा होना मेरा भाग्य है। शिवा और शारदा ऐसे बातें करते समय वहाँ सुजाता आती है। वो गर्भवती होने पर सुजाता धीरे से चलने लगती है। सुजाता, जरा संभाल के, मुझे ही वहाँ बुला लेती ना। तू यहाँ क्यों आई सुजाता? सुजाता बहू, मैं तेरे लिए फ्रूट जूस बना के लाई। क्यों सासू माँ, मैं खुद कर लेती ना। अरे, मेरी बहू के लिए मैं ही बनाऊंगी। मेरा पोता आने वाला है ना, उससे मैं खेलूंगी। उसकी ताकत बढ़ाना है ना, इसीलिए मैं खुद बनाई। शारदा की बातें सुनकर सुजाता और शिवा हंसते हैं। शारदा फ्रूट जूस देने के बाद सुजाता जूस पीकर आराम करती है। उसके बाद 2-3 महीनों तक पति और सास उसका ख्याल रखने लगते हैं। पर सुजाता की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन उस घर को एक सन्यासी आता है। वो सन्यासी घर घर जाकर उस घर से जुड़ी बातें घर वालों से कहता है। उस दिन भीख मांगने सुजाता के घर वो आता है। भवती भिक्षान देहि, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ है? ये लीजिए स्वामी। सुजाता बहू, मैं जाके दूंगी ना, तू बैठना। इतना मेहनत क्यों कर रही है बहू? सुजाता के हाथ से प्लेट लेकर सन्यासी को भीख देती है शारदा। सन्यासी जाते जाते सुजाता को देखकर ऐसे कहने लगा। तेरे पेट से लक्ष्मी माता पैदा होगी बेटी, संभाल के रहो। ऐसे कहते ही सुजाता बहुत खुश होती है, पर शारदा और शिवा शॉक होते हैं। शिवा को बहुत गुस्सा आता है। अरे हो सन्यासी, क्या बक रहे हो? जो चाहे वो बोल रहे हो? तुम्हें कैसे पता होगा रे? बच्ची पैदा होगी करके कैसे कह सकते हो? मार डालूंगा रे। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, मेरे घर का वारिस। अरे रुको बेटा, क्यों गुस्सा हो रहे हो? उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो इस गांव से दूर इस ठंड के मौसम में जंगल में रहना है।
हर रोज वही चूल्हे पर खाना बना के अन्नदान करो। वहाँ मंदिर के पास तुम्हें सोना है। ये सभी काम तेरी पत्नी अकेली करना है। ऐसे करने से ही बच्चा पैदा होगा। ऐसे कह के सन्यासी वहाँ से चला जाता है। सन्यासी जाने के बाद शिवा और शारदा सोच में पड़ जाते हैं। सन्यासी की बात सच मानकर उसकी पत्नी को मंदिर के पास भेजने का निर्णय करता है शिवा। देखो सुजाता, इस घर का वारिस चाहिए। मुझे बच्चा ही चाहिए। दया करके तुम मना मत कर। सन्यासी की बात सुनी ना? ठीक है जी, मुझे आपकी खुशी ही चाहिए। सुजाता अकेली गांव से बाहर रहे मंदिर को जाती है। ठंड के मौसम में मंदिर के पास चूल्हे पर खाना बनाती है। वो अन्नदान करती है। सन्यासी भी मंदिर के पास रह के सुजाता के हाथ का खाना खाने लगा। सुजाता के काम शिवा और शारदा देखते रहते हैं, पर वो मदद नहीं करते। बहुत ठंड लग रही है सासू माँ, कम से कम कंबल ला के दीजिए। मुझसे नहीं होगा, बहुत ठंड लग रही है। माफ करो बहू, सन्यासी ने तेरी मदद करने से मना किया है। बस और थोड़े दिन बहू। सुजाता, बस थोड़े दिन ही रह गए। हमारे बेटे के लिए सहना है सुजाता। आगे सब हमारा अच्छा होगा। पति की बातें सुन के सुजाता को बहुत बुरा लगता है। वो हर रोज सुबह जल्दी उठ के ठंडे पानी से नहाती है। तालाब से पानी लाकर मंदिर पूरा साफ करती है। लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बनाती है। महीने भरने पर सुजाता को काम करना मुश्किल होने लगा। उसके पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन सन्यासी हर रोज वहां आकर पेट भर खाना खा के जाता है। एक दिन सुजाता के पेट में बहुत दर्द होने लगा। तब शिवा जल्दी से उसके पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सुजाता की परीक्षा करते हैं। क्या हुआ मेरी वाइफ को डॉक्टर? देखो, पेट में बच्चा मर गया। वो प्रेगनेंसी में बहुत काम की, उसके वजह से बच्चा मर गया। ये क्या हो गया भगवान, ऐसे क्यों हुआ? मैं उस सन्यासी की बातों पर यकीन किया, मेरी पत्नी को कष्ट पहुंचाया, इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दिया है। मैं घर पर रहती तो आज हमारा बच्चा जिंदा रहता, लेकिन आप वो सन्यासी की बातें सुनकर मुझे मंदिर के पास भेज दिए। वहाँ मैं अकेली काम करती रही। आज माँ के नाते मैं मर गई जी। मैं अपने बेटे को मार डाली। इतना दुखी होने से कैसे बहू? कोई बात नहीं, अगले साल तू फिर से माँ बनेगी ना बहू। चुप रहो, उम्र में बड़ी है और एक सन्यासी की बातों पर यकीन करके बहू को भेज दी। वो प्रेगनेंसी में बहुत मेहनत की। मैं चाहूँ तो तुम माँ बेटे को मैं अभी जेल भेज सकता हूँ। आप बहुत बड़ी गलती किए। आपके अंधविश्वासों से एक बच्चे को आप मार डाले। हाँ डॉक्टर, मुझे सजा मिलनी चाहिए। पैसों के लालच में बच्चे के लिए मैं जिद किया। अपने बच्चे को मैं खुद खो दिया डॉक्टर। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे सजा दीजिए। ऐसे शिवा कहने पर सुजाता आंसू बहाती है। वो पति को पास लेके समझाती है। शारदा भी बहू से माफी मांगती है। तब से शिवा और शारदा सुजाता को बहुत प्यार से देखभाल करने लगते हैं।